ठीक है, अंताक्षरी खत्म हो गई और सबने अच्छे से एंजॉय भी कर लिया है, लेकिन अभी टाइम हो गया है तो हम रस्में शुरू करते हैं। नेत्रा, तुम्हारा मेकअप बिगड़ गया है, चलो मैं ठीक करवा देती हूँ, फिर सगाई की रस्में भी शुरू करनी है ना। चलो। हाँ हाँ चलो। अरे ये क्या कर रहे हो? ठीक से करो ना, पहली बार कर रहे हो क्या ये काम? हाँ मतलब नहीं, काम तो मैंने पहले बहुत किया हुआ है, बट आज थोड़ा तबीयत खराब है तो। तबीयत खराब है तो फिर काम पे नहीं आना था ना। जाओ अभी साइड में कहीं जगह देख के खड़े हो जाओ, यहाँ किचन में भीड़ मत बढ़ाओ, बहुत काम है। जी मैं वहाँ जाता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ सर्व तो कर ही सकते हो ना? जी। ये स्नैक्स की ट्रे ले जाओ। अब मेहमानों को सर्व कर दो। थैंक गॉड यहाँ से बच गया मैं। समझ नहीं आ रहा है मेन एरिया कहाँ पर है, नेहा कहाँ पे होगी, कैसे ढूंढूं मैं उसको। अरे खड़े क्यों हो, जाओ ना। जी जी जी। हाँ जाओ। तुम मेकअप ठीक कर लो अपना। मैं आती हूँ। पूर्वी, आई एम सॉरी। पता नहीं तुम मुझे कभी माफ करोगी या नहीं, पर मैं तुम्हें दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। लगता है वो सिरम का असर हो रहा है, इसलिए सॉरी बोल रही है, वरना ये और सॉरी बोले कभी नहीं। सॉरी? सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम? मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट रहा है, तुम्हारी शादी टूट रही है, सब बिखर रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। जो कुछ तुम्हारे पास था वो सब तुम्हारे हाथों से जा रहा है। और सच कहूं तो मैं समझती हूँ, जब तुम मुझ पे गुस्सा होती हो, मुझसे नाराज होती हो, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी क्या हालत हो रही होगी अभी, समझती हूँ, इसलिए रियली सॉरी। जो मुझे सुनना है, जिस जवाब का इंतजार है, वो बात तो ये बोल ही नहीं रही है। हो सकता है मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ, इसलिए अभी पूछती हूँ। ओह गॉड, मुझे तो कैमरा ऑन करना था। एक तरफ मेरी शादी तोड़ रही हो, एक तरफ तुम मेरा घर तोड़ रही हो और मुझे सॉरी भी बोल रही हो। क्यों? क्या समझूं मैं इसका मतलब? या तो तुम बहुत अच्छी हो या तो तुम बहुत ही बुरी हो। और सॉरी क्यों बोल रही हो तुम? क्यों बोल रही हो? आज तक ये सब जो तुम करती आई हो, या फिर आज जो ये सब कर रही हो, क्यों कर रही हो? इसका जवाब चाहिए मुझे। बोलो, बताओ क्यों कर रही हो ये सब तुम? मैं गुनहगार हूं ना तुम्हारी, तुम्हारे आरवी को तुमसे दूर कर रही हूँ। आज तक जो जिंदगी तुम जी रही थी, अब मैं वो जीऊंगी। तुम्हारा तलाक करवा रही हूँ तुम्हारे पति से। तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि मैं बहुत बुरी हूँ,
है ना? ये लड़की अब भी सच नहीं निकाल रही है मुंह से। 5 मिनट में उस सिरम का असर होना था, अब तक क्यों नहीं हुआ? और कोशिश करती हूँ उससे सच बुलवाने की। और कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, जो पूछा उसका जवाब देना चाहोगी तुम? क्यों कर रही हो ये सब? नेत्रा बोलो प्लीज, तुम सच बोलो, क्यों कर रही हो ये सब? कुछ बोलना चाहोगी तुम? अब बोलेगी, अब रिकॉर्ड होगा सारा सच। बोलो नेत्रा, मत रोको खुद को, बताओ मुझे। बोलो तुम जो कर रही हो जानबूझकर कर रही हो, फंसा रही हो आदि को, और शायद तुमसे कोई और करवा रहा है ये काम। बोलो नेत्रा, बताओ क्या है सच, बताओ सच। बोलो नेत्रा, बोलो। बोलो। नहीं, बस और कुछ नहीं बोलना, इसलिए रोका था तुम्हें। ये सच क्यों नहीं बोल रही? ऐसे सोच समझ कर क्यों बात कर रही है? सिरम का असर क्यों नहीं हो रहा है इस पर? ठीक है, तुम अपना मेकअप ठीक कर लो, मुझे कॉल करना है, मैं आती हूँ। ठीक है। अरे रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? अगर इतना ही घूमने का शौक है ना, कल सुबह मॉर्निंग जॉग पे चले जाना। ये दिया यार, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा खुद को यार। खुद पे इतना प्राउड फील हो रहा है ना यार, मेरा आइडिया काम कर रहा है। अब वो सिरम काम करेगी और नेत्रा के मुंह से सारा सच उगलवा देगी। वो क्या होता है, गरम गरम तवे पे जैसे बटर डालते हैं ना, तो क्या होता है, वो पिघलता है और उसे पिघलने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही आज उसके मुंह से सच उगलने से कोई रोक नहीं सकता बड़े पापा। खुद को चाह के भी रोक नहीं पाएगी। आइडिया काम करेगा। यस यस यस। गाँव बसा भी नहीं और चोर चोरी करने भी आ गए। क्या बोला तुमने? चोर बोला मुझे? कोई कहावत बोली है बच्ची ने, गांव बसेगा लोग आएंगे तभी तो चोर काबिल होगा चोरी करने के लिए। आप समझ में आया 10वीं में फेल क्यों हुआ था। एक मिनट, मतलब तेरा प्लान अभी कामयाब नहीं हुआ है और तू पहले से शोर मचा रहा है? हाँ, बिना बात के ऐसे यस 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 कर रहा है। मतलब यार बड़े पापा बोलो। क्या यार बड़े पापा, तेरा बाप सही कह रहा है। हमेशा एक्साइटेड रहता है, हमेशा हाइपर, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। यार ये जरूरी है क्या यूं कि हमेशा एक मुर्गी के अंडे की तरह उबलते रहना चाहिए? यार आप भी इनकी साइड ले रहे हो। बट सही तो कह रहे हैं, क्या मक्खन पिघलाने की बातें करता रहता है। ये कोई कुकरी शो है क्या? हाँ, और कोई पाव भाजी का ठेला भी तो नहीं ना जो तुम तवे पे मक्खन पिघला रहे हो। ठीक है, तुम सब मेरा मजाक उड़ा लो, बट अब एक बार भाभी को गुड न्यूज लेके आने दो, उसके बाद देखना तुम सब एक एक करके मेरा थैंक्स करोगे। ओके बच्चा, भाभी आ जाए, गुड न्यूज लेके आ जाए, फिर हम थैंक यू बोलेंगे, ठीक है ना? रिलैक्स, आ जाओ। अरे भाभी, बेटे क्या हुआ? वो कुछ कहा उस लड़की ने? हाँ, कुछ सच निकला उसके मुंह से। अरे मैंने तो बोला था मेरा सिरम काम करेगा, बस 5 मिनट का काम था एंड सच आउट। दी बताना। पूर्वी, क्या हुआ? जो हमने प्लान किया था वो हुआ ना? पता नहीं। पता नहीं मतलब? पता नहीं, वो नेत्रा वो बिल्कुल नॉर्मली बात कर रही थी। क्या?
ऐसे कैसे हो सकता है? वो ट्रूथ सीरम तो काम करना चाहिए था ना उस पे, तो फिर नहीं किया। वो ट्रूथ सीरम, वो कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं कहा उसने। यार माय गॉड, मुझे लगता है इन लोगों ने ना ट्रूथ सीरम में भी ना मिलावट कर दी होगी। ये एक लोग आजकल यार कहीं तो छोड़ दो यार, ये मिलावट करना बड़े पापा। ऐसा भी होता है क्या? इसमें भी मिलावट? आज के टाइम में ना कुछ भी हो सकता है। हाँ, यू नेवर नो। यार अगर वाकई उस सिरम में मिलावट थी और उसका कोई असर नहीं हुआ है तो अब क्या करेंगे हम? मतलब अब क्या होगा? होना क्या है, वो लड़की नेत्रा जो है वो होश में थी और अब भी रहेगी। पर अगर वो इसी तरह होश में रही, सीरम का असर नहीं हुआ, उसने सच नहीं बोला और फिर सगाई हो गई तो? ये जो आरवी की फैमिली है ना, बड़ी खतरनाक फैमिली है, डेंजरस फैमिली है। ऐसे खतरनाक लोग पाए जाते हैं यहाँ पर भाई साहब। व्हाट? अरे व्हाट? तुम्हें पता भी है यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे तुम तो अंताक्षरी खेलने में व्यस्त हो, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है? ये लोग ना नेहा को कुछ दे रहे थे, जूस पिला रहे थे। तो जूस ही पिला रहे थे ना, इसमें क्या हो गया? वो ऐसा वैसा जूस नहीं पिला रहे थे, कुछ ना मिक्स किया था अंदर। क्या मिलाया था वो पता नहीं, पर कुछ तो मिक्स किया था अंदर। क्या मिक्स किया? क्या? जहर? नहीं। जहर तो नहीं मिला सकते। अरे नेहा को मार तो नहीं सकते वो लोग, उन्हीं थोड़ी ना है, तो फिर क्या मिला सकते हैं? देखो कुछ तो मिला ही रहे थे, वो तो पक्का है, पर जूस में ऐसा क्या मिला रहे थे मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। तुमने देखा क्या? क्या मिला? मैंने देखा यार, पर मुझे नहीं पता यार कि वो लोग जूस में ऐसा तो क्या मिला सकते हैं यार? अगर जहर नहीं मिला सकते तो और क्या मिला सकते हैं? गॉड, जहर मिला सकते हैं लोग? नहीं, लेकिन जो वो उसे पिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए जहर जरूर बन सकता है। जैसी पहले मत बुझाओ, क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे लग रहा है वो लोग उसे ट्रुथ सीरम पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। राम, ये कौन सी नई रम है? ये नई मार्केट मैंने नहीं पी है। राम नहीं, सेरम, ट्रुथ सेरम एक तरीके की दवाई होती है। अगर इंसान ने पी ली तो वो इंसान सच बोलने लग जाता है। अच्छा। वो मैंने ना एक इंग्लिश पिक्चर में देखा था, वो पिला देते हैं फिर वो बंदा सच बोलना शुरू कर देता है। अपने इंडिया में मिलती है सब कुछ? क्या बात है। नहीं। ओके, तो अब समझ में आ रहा है कि ये लोग नेहा को ये क्यों पिलाना चाहते? नेहा के मुंह से सच उगलवाना चाहते हैं लोग। मतलब वो उसे सच बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसने वो पी लिया तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा फिर? गॉड, हो गया, स्टॉप इट, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसी है ना, है? उनका प्लान ना मैं कब का फ्लॉप करके बैठा हूँ। really? पूछिएगा कैसे? कैसे? वो जो जूस है जिसमें उन लोगों ने मिलाया था, वो जूस मेरे पास आया था, मुझे लेकर जाना था नेहा के पास। तो मुझे डाउट हुआ कि इसमें साला कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया पता है? वहाँ पे गमला पड़ा था, पौधा था, पौधे को पिला दिया। अब पौधा सच बोलेगा। डोंट वरी, नेहा सेफ है। ओके, थैंक गॉड। इसलिए उसके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। थैंक गॉड क्या कर रही हो? घंटी भी बजाए, काम कर। थैंक जस्सी ने सब कुछ किया है। मैंने ना उसको जूस पीने से रोका है, ठीक है? इसलिए अब वो सच नहीं बोलेगी, उसके मुंह से ना वो सच नहीं निकलेगा जो वो बोल सकती है, ठीक है? तो थैंक जस्सी। बाकी
कैसा लगा सब कुछ हैं? ये दाढ़ी वाड़ी, ये पेट, ये सब कुछ ना कर पूरा गेटअप कैसा लगा? अरे इतना तो मानो यार कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता तो अब तक तो नेहा सच भी बोल चुकी होती, पर तुम तो पता नहीं कहाँ होती। सब ठीक है, मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि सबने मिलकर प्लान बनाया, नेत्रा के खिलाफ प्लान बनाया और मुझे बताया तक नहीं। शामिल करना तो दूर की बात है, मुझसे जिक्र तक नहीं किया। सब मुझे एकदम आउटसाइडर की तरह ट्रीट करने लग गए। मेरी दादू से बात हो गई तो मुझे पता चल गया कि कुछ प्लान कर रहे हैं ये लोग। दादू से नहीं बात हुई होती तो क्या तो अब दादू को क्रेडिट दो, फिर दादी को देना, घर के जितने बंदे सब क्रेडिट, तुम मुझे क्रेडिट मत दो। तो समझने की कोशिश करो मैडम, अगर मैं यहाँ पर नहीं आया होता ये मेरा पूरा गेटअप रेडी करके, तो अब तक तो ना नेहा ने सच बोल भी दिया होता और पता नहीं क्या क्या हो गया होता। क्रेडिट हाँ, क्रेडिट तुम्हारा, तुम पूरा ले लो, ठीक है? बस मैंने किया। यस, बस एक ही टेंशन है, सगाई हो जाए, सगाई हो जाए, बस बस और कुछ नहीं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर सगाई होगी तो हम और बुरे फंस जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अब। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। आई नो बेटा, आई नो। हम ट्राई तो करते हैं, लगातार हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे फेवर में आता ही नहीं। जितना कोशिश करते हैं उतना ही हम दलदल में फंसते जाते हैं। ये सगाई नहीं होनी चाहिए। सगाई नहीं होनी चाहिए। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? इधर देखो। अरे सगाई अभी नहीं हुई है, टाइम है हमारे पास। हाँ, कोई बात नहीं, अगर ये ट्रुथ सीरम काम नहीं किया तो कोई बात नहीं ना, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और अभी हमारे पास ना एक और ट्रुथ सीरम है, डोज बाकी है। इस बार हम उसे हाई डोज देंगे और देखना ये डोज ना काम करेगा, लेकिन तब तक तुम हिम्मत नहीं हारोगे। हाँ, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब लोग साथ में हैं। आरवी, आरवी, सब है साथ में। देखो, दादू, चाचू, पापा, विक्रांत भैया, युग, दिया, मैं, सब लोग साथ में। तुम घबरा क्यों रहे हो? आरवी, हम गलत नहीं है, तो हम खुद के साथ गलत नहीं होने देंगे। माना वो लड़की नेत्रा वो चालाक है, लेकिन हम बेवकूफ नहीं है। हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, उसे उसकी भाषा में जवाब देंगे हम, और चालाकी दिखाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। सही कह रही है दी, हम एक बार अपनी कोशिश में नाकाम हुए, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि हम हार मान के बैठ जाएंगे। दी, मैं भी चलूंगी तेरे साथ नेत्रा को वो सीरम देने। अब सब लोग चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आरवी को नेत्रा से बचाऊंगी। हाँ, क्योंकि दी और जीजू का साथ खुद भगवान जी ने बनाया। रब की बनाई हुई जोड़ी है ना दादू? हाँ। और जीजू, आप चिंता मत करो, दी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, खुद से कभी अलग नहीं होने देगी वो।
मैं जाती हूँ, दिया को लेकर जाती हूँ। आरवी, चिंता मत करना, ओके? चल। ये ले, मैं अंदर जाती हूँ, तो ट्रे लेकर आना अंदर और हमें पानी दे देना, ठीक है? दिया, याद से मुझे ये वाला ग्लास देना जिसमें सिरम नहीं है। हाँ दी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे ये वाला ग्लास दूंगी। पक्का गड़बड़ मत करना। अच्छा ठीक है, मैं ये ग्लास तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं तुझे नहीं देती, ठीक है? ठीक है, जाती हूँ मैं। गुड लक। हो गया मेकअप, ठीक लग रही हूँ ना मैं? चलो चलते हैं। हाँ चलो। पूर्वी, तुम कह रही थी ना मुझे कुछ कन्फेस करना है, कुछ कहना है दिल में जो है, बस वो कहना चाहती हूँ तुमसे। देखो, मैं नहीं चाहती थी इस फैमिली को हर्ट करना। मुझे लगा था कि इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मतलब है इस शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं क्या करूं? मेरे हाथ में नहीं है, मतलब मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है इस शादी के अलावा। अगर मुझे मेरा फ्यूचर बचाना है, अगर जिंदगी बचानी है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। देखो, मुझे ये कन्फेस करना है कि तुम क्या बार बार ये कन्फेस बोल रही हो? तुम कह तो रही हो कि तुम्हारे दिल में कुछ है, लेकिन तुम वो सच नहीं बोल रही हो। क्या कह रही हो तुम? क्या नहीं बोल रही हूं मैं? तुम सुनना क्या चाहती हो पूर्वी? सच नेत्रा, यही सच कि तुम यहाँ आई क्यों हो, किसके कहने पर आई हो? किस इंसान के बोलने पर ये सब कर रही हो? कौन है वो इंसान जो आरवी के खिलाफ है, जो आरवी की इमेज खराब करना चाहता है, उसको परेशान करना चाहता है, फैमिली को परेशान करना चाहता है? तुम वो क्यों नहीं बता रही हो? तुम कुछ भी बोले जा रही हो, सच क्यों नहीं बोल रही हो? क्योंकि ये सच है ही नहीं। क्या बोलूं मैं तुम्हें? और ये सब क्यों बोलूं? क्यों कन्फेस करूं? मुझे किसी ने नहीं भेजा फैमिली को परेशान करने के लिए। और ये जो हो रहा है ना, तुम अच्छे से जानती हो क्यों हो रहा है। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई तुम? बोलो। नहीं, वो यहाँ का वॉशरूम ठीक नहीं है, तो मैं वो दूसरा वॉशरूम यूज करके आई। 1 सेकेंड, आती हूँ मैं। नेत्रा, कहाँ जा रही हो तुम? रुको। ओह गॉड, दिया सिरम वाला पानी यहाँ लाने वाली है, कैमरा भी यहाँ है, और ये नेत्रा चली गई यहाँ से। इस कमरे में गई है क्या? यहाँ किस क्या रही हो यहाँ? अच्छा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें सब समझाती, लेकिन देखो। क्या समझाओगी? क्या समझाओगी तुम? देखो नेहा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। नहीं समझ में आ रहा यार। मुझे सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना है, सिर्फ एक सवाल। तुम्हें किसी और से शादी करनी है? किसी और से शादी करनी है? देखो, तुम्हें अगर किसी और से शादी करनी है, आई स्वेयर मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, इसी वक्त। एंड आई स्वेयर मैं तुमसे पलट के कभी देखूंगा भी नहीं। चला जाऊं मैं तुम्हारी जिंदगी से, चला जाऊं? करना है तुम्हें किसी और से शादी? नहीं, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। अरे कैसे होगी शादी? सगाई तुम किसी और के साथ करियो, शादी मेरे साथ होगी? मैं मॉडर्न हूं, लेकिन इतना मॉडर्न नहीं हूं, और ना मैं होना चाहता हूं। जिंदगी भर सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुमसे। किसी भी लड़की की ओर आंख उठा के देखा तक भी नहीं मैंने। और ये क्या तुमने मेरे साथ? नेत्रा, मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। मेरा विश्वास करो, आई स्वेयर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। देखो, मैं तुमसे मिलूंगी, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। आप ही के लिए यहाँ से चले जाओ झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम झूठ बोल रही हो, और जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, उसके बाद मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। देखो, मेरी बात सुनो, अगर मुझे किसी और से शादी करनी होती तो मैं कर चुकी होती ना। तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं क्यों तुम्हें वापस आने के लिए बोलती? जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, कोई और बात है। क्या बात है? ना मैं तुम्हें बात बता सकती हूँ, ना मैं समझा सकती हूँ। सही, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। सबसे ज्यादा, अपने से भी ज्यादा। प्लीज ट्रस्ट मी साहिल, प्लीज 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 ट्रस्ट मी। नेत्रा, दरवाजा खोलो। आई एम सो सॉरी, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। एक बार विश्वास कर लो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। मैं तुम्हें अच्छे से मिलूंगी, अच्छे से समझाऊंगी। आप भी के लिए यहाँ से चले जाओ, किसी ने हमें साथ में नहीं लेना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज एक बार, प्लीज। खोलो दरवाजा। खोलो। क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? सब ठीक है? हाँ, मुझे क्या होगा? तुम्हें बता के तो गई थी कि मैं वॉशरूम यूज करने जा रही हूँ। पर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बहुत बीमार सी लग रही हो, बहुत थकी हुई है ना दी? ग्लो ही नहीं चेहरे पे। तुम एक काम करो, ये पानी पियो, वरना तुम्हारी फोटोज भी अच्छी नहीं आएंगी। पियो। नहीं पीना मुझे। क्या ये सब में लगा हुआ है पानी पियो पानी पियो? कहा ना मुझे नहीं पीना है। समझ नहीं आ रहा क्या? हटो। नेहा के चेहरे पे बहुत उदासी थी, ऊपर से मेरी बातों ने और परेशान कर दिया उसको। मैंने देखा है उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। मैं नेहा को इतने दिन से जानता हूं, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है वो। जरूर कोई मजबूरी होगी जिसके लिए वो सगाई कर रही होगी, लेकिन क्या समझ भी तो नहीं आ रहा है क्या? मैं नेहा को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ के जा सकता उसको। मुझे यहीं रहना भी पड़ेगा। क्या बताओ उसे मेरी जरूरत हो?
देख रहे हो इस बच्ची को? पूर्वी, रब का नूर है इसमें। इतनी नेक बच्ची है। हम यहाँ सब हार के बैठे हैं, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और ना ही हमें हारने दे रही है। इसने उम्मीद नहीं छोड़ी और ना ही हमारी आस टूटने दे रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बाबूजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गजब का कॉन्फिडेंस है इस लड़की में। मैंने मार्क किया है, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो लेकिन ये लड़की हिम्मत नहीं हारती है। भाजी से बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत ही नेक कुड़ी है। सिर्फ कुड़ी नेक नहीं, उसके ना इरादे भी बहुत नेक हैं। आई विश ये जो करना चाहती है वो कर पाए। अरे भाई तू नेगेटिव क्यों बोल रहा है यार? पॉजिटिव बोल। भाभी जीतेगी, हम सब जीतेंगे यार। ऑफ कोर्स कोई नेगेटिव नहीं सोचेगा, ना ही बोलेगा। मुझे पूरा यकीन है पूर्वी पे। वो गई है ना तो जीत के ही आएगी और उसकी जीत में हमारे आरवी की जीत है।